देश में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, हुकुमशाही सरकार है। उसके विरोध की ये लड़ाई हम आज पूरे देश में धरने आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ ये लड़ाई पूरे देश में शुरू हो चुकी है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे नेता जो जनता की आवाज़ बनकर लोकसभा में हो या रोड पे हो, जो लड़ाई जनता की आवाज़ बनकर लड़ रहे थे, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, इन्हें जिस तरह से जनता के पैसे लूट कर भागे, उनका हिसाब पूछने का काम, जनता के पैसे को जनता को न्याय देने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे। अदानी ने विदेशी सेल बनाकर, विदेशी सेल कंपनियां बनाकर 20,000 करोड़ के ऊपर पैसे जो जमा किए हैं, वो पैसे किसके हैं, इस तरह के सवाल जब पूछे जा रहे थे और राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई और ये लोकशाही विरोधी व्यवस्था जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में, भाजपा के रूप में जो बनी है, उस सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पर धरने आंदोलन आज हम कर रहे हैं। और बीजेपी की असलियत, बीजेपी का जो लोकशाही का जो मुखड़ा पहनकर, झूठा मुखड़ा पहनकर जो देश की जनता को और संविधान को बर्बाद करने की जो कोशिश उनकी चल रही है, उसको रोकने के लिए ये लड़ाई हम कर रहे हैं। और इसलिए आज संविधान चौक में, नागपुर में महात्मा गांधी जी की विचारधारा को लेकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बेदखल कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ये अन्यायपूर्ण दमनकारी नीति के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस द्वारा ये धरना आंदोलन हो रहा है। और उसके लिए हम भी नागपुर में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जी के नेतृत्व में यहाँ धरना आंदोलन के लिए बैठे। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की थी राहुल गांधी ने, जिनको इतनी बड़ी सजा दिया है आपने। और इस सिलसिले में अब इस देश में जो हमारे घटना द्वारा हमको दिया है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उसकी चर्चा हो रही कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है कि नहीं। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये चोर है और ये देश से भाग गए हैं, और ये कैसी बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी मोदी है, तो ऐसा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही उन्होंने। और उसको लेकर उनकी पार्टी के एक नेता ने उन पे केस डाली। केस का पहले भी निर्णय हो सकता था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और केस को लंबा कर दिया। और ऐसा मुहूर्त देखा जब लोकसभा में पूरे देश में, विदेश में अदानी के खिलाफ उसका जो साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने बात की कि इसके पास जो पैसा आया, इसने जो सेल्स कंपनी में पैसा इसने इन्वेस्ट किया, वो कहाँ से आया, ये किसका पैसा है और ये सरकार क्या कर रही है। और ऐसे कंपनी में LIC और स्टेट बैंक ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको कर्जा दिया है और उसके शेयर खरीदी की है। इसमें ये अदानी को इतना महत्व कैसे दिया गया है और उसमें मोदी का क्या साथ है, मोदी का क्या संबंध है। ऐसी बात करना कोई गलत बात नहीं होती, असंवैधानिक नहीं है, अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन ऐसी बात करने से ये दमनकारी नीति अपनाकर उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरा संबंध अदानी के साथ। अगर चोर को चोर कह दिया तो अदानी के पास इतने पैसे कैसे आए, ये बोलना कोई गलत बात थोड़ी है। और ये पार्लियामेंट के मेंबर का अधिकार है, इस देश के हर आदमी का अधिकार है कि जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ बोलना, और उसको सरकार का समर्थन अगर है उसके खिलाफ बोलना कोई गलत बात नहीं है।
और ये बात को लेकर कि मोदी को अदानी के साथ जोड़ा है, अदानी की बात करते हैं। और आप सबको मालूम है अदानी और मोदी के संबंध कैसे है कि 2014 के चुनाव में किसका हवाई जहाज उसने वापरा, किसके पैसे से ये सारा प्रचार किया उन्होंने, ये सारी बात उनको मालूम है। और जो आदमी 600 क्रमांक पे था वो दुनिया का 3 नंबर का उद्योगपति बन गया, 3 नंबर का अमीर आदमी बन गया। तो ये ऐसी कौन सी जादू थी, ऐसा कौन सी मशीन थी उनके पास कि इतना अमीर बन गया है? ऐसा किसके साथ तो नहीं बना है, ऐसा दूसरा तो कोई अमीर नहीं बनाया है। तो ये सारी चीज़ें इस देश की जनता के सामने है और उसके खिलाफ बोलने का काम एक सजग प्रहरी के नाते राहुल गांधी ने किया। तो उनको सजा देने के लिए ये उन पे कार्रवाई हुई है और उसका निषेध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज आंदोलन की शुरुआत हुई है। नायश नुसरत अली, अध्यक्ष नागपुर महिला कांग्रेस। आज हमारा जो ये सत्याग्रह आंदोलन जो ये चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि देश में लोकशाही ख़त्म करके हुकुमशाही कुछ लोग लाना चाहते हैं। आज देश के एक सांसद, देश के नेता किसी भी चुटकी बजाते हुए उनका पद जो था उसको हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी किसी परिचय के या किसी चीज़ के मोहताज नहीं। आज उनके साथ ये हो रहा है तो आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने एक सवाल रखा था, क्या सब मोदी ऐसे ही चोर होते हैं क्या? दैट वाज अ क्वेश्चन। और आपने उसको जोड़ दिया ओबीसी से। ये लोग हमें बताएंगे ओबीसी के बारे में। ये कितने ब्यूरोक्रेट्स ओबीसी दे देते हैं? चुनाव आयोग की कमेटी में कितने ओबीसी है? आरबीआई में कितने ओबीसी है? कलेक्टर, एसीपी, डीसीपी, एसपी कितने ओबीसी है? ये दरअसल अंग्रेज़ों की नीतियों पे काम करने वाले या आरएसएस के लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे विभाजन करना चाहते हैं इस देश का। ये चाहते ही नहीं देश में लोकतंत्र रहे, ये चाहते ही नहीं कि देश संविधान से चले। आप मुझे बताइए, किसी इंजीनियर को इंजीनियर बोलना सही है? बराबर है सर? किसी डॉक्टर को डॉक्टर बोलना सही है? किसी नेता को नेता बोलना सही है? तो चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साहब बोलेंगे? क्या गलत किया? आप मुझे बताइए। मोदी जी प्रधानमंत्री हो करके विदेश मंत्री का काम करते रहे, पूरे देश में भ्रमण करते रहे। वहाँ से निकलते ही उनकी मीटिंग नीरव मोदी से हो जाती है, अडानी से हो जाती है, मेहुल चोकसी से हो जाती है, और वहाँ जाते ही ये 3-4 व्यापारियों के वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? देश किसी के बाप का नहीं है, देश संविधान से ही चलेगा। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, आज हम उसी संविधान के तहत यहाँ पे हम सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। और हमें आज भी हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है और जीत सत्य की ही होगी, क्योंकि राहुल जी सच बोलते हैं और सच बोलने से वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। देश बेचकर मलाई खाई, देश बेचकर मलाई खाई, मोदी अडानी भाई भाई। अब ये हम चलने नहीं देंगे। थैंक यू। आज नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने राहुल गांधी जी की खासदारगी का सदस्यता ख़त्म करने का काम पहली बार देश में इस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। आज देखा जाए तो अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता ख़त्म की है और किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी ने जो मोदी की सबसे कमज़ोर कड़ी थी, उस कमज़ोर कड़ी को उन्होंने, उस नफ्स को पकड़ा जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी। देख लीजिए नागपुर का एयरपोर्ट, मैंने सुना कल रात में नागपुर एयरपोर्ट में था मैं, तो नागपुर एयरपोर्ट भी अडानी को जा रहा है, नागपुर रेलवे स्टेशन भी अडानी को जा रहा है। और LIC से लेके ये बोल के बेचा जा रहा है सारे पीयू कि ये सब लॉस में हैं, और जैसे ही अडानी के पास चले जाते हैं तो ये प्रॉफिट में आ जाते हैं। और अडानी ने पूरे देश के हर बैंक से अरबों रुपए खरबों रुपए लिया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और राहुल जी ने यही बात की है कि ये सारे जितने भी लोग हैं ये सब कॉरपोरेट्स है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किसानों का
पूरा का पूरा लोन माफ़ किया था, 70,000 लाख करोड़ रुपए माफ़ किया था। और ये सरकार कॉरपोरेट के लोन माफ़ करने का काम कर रही है। ये जो सरकार है ये किसानों के और गरीबों के और बेरोजगारों के विरोध में सरकार है। और हम कांग्रेस आज नाना पटोले जी के, विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, बेरोजगारों की सरकार नहीं है, ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है। ये सरकार जो लोग घर जलाकर वोट मांगने वाली सरकार है और हम कांग्रेस के लोग गरीबों के घर बना के वोट मांगने वाली सरकार है। आज लोगों के अंदर में ये साफ हो गया है कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री जो है वो अडानी है, क्योंकि अडानी के इशारे पर राहुल जी को उनकी खासदारगी की निकाली गई है। इसलिए हम उसके निषेध में यहाँ सब आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट नंदा पराते हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हूँ। और आज जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा है, तो जो अन्याय इस देश पे चल रहा है और जो अन्याय विपक्ष पे चल रहा है, उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो सच बोला है, चोर को चोर बोला है, तो उसकी सज़ा उन्होंने ये दी है कि राहुल गांधी को 2 साल का कन्विक्शन दिया है और उनकी सदस्यता रद्द की है। हमारा कहना यही है कि जब संविधान पे देश चलता है और 4 स्तंभ अगर मजबूत नहीं है देश के, तो देश को कोलैप्स होने को टाइम नहीं लगता। आज चारों स्तंभ, जैसे जुडिशरी बोलो या फिर एग्जीक्यूटिव बोलो, लेजिस्लेटिव बोलो और एक मीडिया, चारों एजेंसीज मोदी सरकार ने खरीद रखी है। और जो भी उसके खिलाफ बोलता है तो मोदी सरकार उसको जेल में डाल देते हैं या फिर उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई लगा देते हैं, सीआईडी की कार्रवाई लगा लेते हैं। हमारा ये बाबा साहब ने हमको एक जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने ये संविधान इस देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी मतलब पूरे देश में घूमे और उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा करने का, एकजुट होने का संदेश दिया है। उन्होंने डरो मत ये संदेश दिया है। और इस घबराहट से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि जो प्रश्न असेंबली में पूछा जाता है, पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि 20,000 करोड़ अदानी को कहाँ से मिले, कैसे मिले, उसका जवाब न देते हुए वो लोग सदस्यता रद्द कर रहे हैं राहुल जी की। जब राहुल जी पूछते हैं कि आपने लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम बताते हैं। जब राहुल जी पूछते हैं कि इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई, जब तेल का भाव रशिया में इतना कम है और रशिया अपने को डिस्काउंट अमाउंट में दे रही है, तो आज तुम वही अमाउंट से अपने लोगों को, पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बीजेपी सरकार बोलती है कि इंडिया पाकिस्तान, मतलब इनके पास कोई भी ऐसा ठोस जवाब नहीं है जो देश को आगे ले जा सके, जो देश को न्याय दे सके। और राहुल जी जब ये प्रश्न पूछते हैं, न्याय देने की बात करते हैं, देश को एक अन्याय जो हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये राहुल जी पर सदस्यता रद्द करते हैं और उनको पनिशमेंट देते हैं। तो उनका निषेध है। हम बीजेपी का निषेध करते हैं, हम मोदी सरकार का निषेध करते हैं। अगर इस देश में चोर को चोर बोलने की इजाज़त नहीं है तो फिर इस देश का भवितव्य क्या होगा? पर राहुल जी हमारे जो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कल हम आगे आंदोलन करते रहेंगे। अगर राहुल जी का आदेश आया तो हम रास्ते पे उतरेंगे और क्रांति से भी और शांति से भी ये आंदोलन चलता रहेगा। आमच्या काँग्रेस पक्षाचे नेते मान्य श्री राहुल गांधी यांचे जे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेले आहे, याचा निषेध करण्याकरता आम्ही सगळे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले, नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकासभाऊ ठाकरे आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते इथे निषेध करण्याकरता, सगळं धरणे देण्याकरता सगळे एकत्र बसलेले आहे। ज्या पद्धतीने राहुल गांधी यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारकडनं आणि मोदी सरकारकडनं होऊन राहिलेला आहे, हे एक षड्यंत्र करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करून राहिला आहे। आपण बघतो आहे की अदानी आणि मोदीच्या संदर्भामध्ये जे प्रश्न राहुल गांधी विचारून राहिलेले आहे, त्याकरता त्याचं न विचारण्याकरता हे सगळं प्रकारचं षड्यंत्र आहे। आम्ही सगळे काँग्रेस कार्यकर्त्याचं असं म्हणणं आहे की जोपर्यंत राहुल गांधी यांचं सदस्य बहाल करत नाही तोपर्यंत या प्रकारचं धरणे आंदोलन म्हणा,
आणि वेगवेगळ्या प्रकारचं आंदोलन आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून करण्यात येईल असं आमचं म्हणणं आहे. आज अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीने साऱ्या देशभरामध्ये आंदोलन करण्यात येत आहे आणि आपल्याला माहीत आहे की राहुलजी गांधी यांना जी कोर्टाने शिक्षा सुनावली आणि लगेच बेलसुद्धा दिली, परंतु त्यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी रद्द करण्याची जी योजनाबद्ध पद्धतीने आखणी केली होती आणि त्यांची सदस्यता रद्द केली, त्याचा विरोध करण्यासाठी इथे सर्व लोक नानाभाऊ पटोले महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला बसले आहे. मला वाटते की देशात जी अराजकता फैलत आहे, अडाणीच्या विरोधात जे या लोकसभेमध्ये JPCची मागणी होत आहे आणि ती पूर्ण न करता लोकसभेची संसद बंद पाडणं यात सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केंद्रित करत आहे आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, परंतु हा कदापिही पूर्ण होणार नाही असा संदेश राहुलजींनी दिला आहे. राहुलजींसाठी देशभरातले लोक आज आंदोलन करत आहे. रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल तेसुद्धा ते करतील आणि आम्ही या गोष्टीचा निषेध करीत आहोत. मैं अरुण वनकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। हम अपने साथियों के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों के साथ में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आंदोलन यहाँ जारी है उसको समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि सक्रिय समर्थन करने आए। मकसद ये है कि आज देश का हालात जो परसों से परिदृश्य बदल गया, 2024 से ये आगाह था कि फासिज्म इस देश में आएगा और हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का कर्नाटक कहाँ और हमारा गुजरात कहाँ, और बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करके उनका जो इरादा था तो उनकी सांसदीय क्या पद को उसको बर्खास्त कर दिया। इसने हम सब लोगों को आगाह कर दिया। अब हमारे सामने शत्रु मात्र सिर्फ भाजपा है, RSS है, और उसके खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टी जो संविधान को मानती है, जो लोकशाही को मानती है, जो धर्मनिरपेक्षता को मानती है, उनका एक बड़ा मंच तैयार करके मोदी को 2024 को उखाड़ के फेंकना एकमात्र लक्ष्य लेकर हमने ये तय किए। आज हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में पूरी संयुक्त मीटिंग बुलाई थी जिसमें CPI, CPM, RPI सेकुलर, RPI अखिल भारतीय RPI, जनता दल सेकुलर, आम आदमी पार्टी, ये तमाम समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्रीय समिति, ये तमाम दल वहाँ शिरकत किए और उसमें ये फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी का आज आंदोलन शुरू है, उनके राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन चल रहे हैं, तो उसको हम सब संयुक्त रूप से समर्थन करेंगे। और हमने निर्णय लिया कि 29 तारीख को महात्मा गांधी से संविधान तक, तो 29 तारीख को शाम को 5 बजे ये वैरायटी चौक के महात्मा गांधी पुतले से मार्च निकलेगा जो हजारों का होगा, और वो मार्च करते हुए संविधान चौक पर आएगा और एक बड़ी जाहिर सभा में जिसमें कांग्रेस के भी नेता होंगे, राका के भी होंगे, तमाम ये पार्टियों के नेतागण होंगे, और एक सभा के द्वारा हम नागपुर में एक आगाज करने जा रहे हैं। फिर हम 30 तारीख को बैठ के मोहल्लों में जाकर भाजपा द्वारा जो पूरा सत्यानाश किया इस देश के संवैधानिक ढांचे का, उसकी ये रखेंगे। आज़ादी के आंदोलन के ये कैसे गद्दार है, इन्होंने कैसी गद्दारी की सावरकर से लेकर, तो ये सब रखेंगे और जनता के बीच में भाजपा का जो बना हुआ है उसको पूरा उद्ध्वस्त करेंगे। ऐसे हमारी रणनीति थी। मैं मनोज सांगोड़े, नागपुर महानगर पालिका का एक्स कारपोरेटर हूँ और राहुल गांधी जी के लिए आज देश भर में आंदोलन हो रहा है। उसी प्रकार आज नागपुर रिजर्व बैंक के सामने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चौक पे सवेरे 10 बजे से लेकर तो 5 बजे तक के आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन स्वयं पूर्ति से हुआ, वो सक्सेस हुआ। जो छोटा सा कारण बताते हुए राहुल जी का सदस्यत्व रद्द कर दिया लोअर कोर्ट से, 1 महीने का टाइम देने के बाद में भी इन लोगों ने उनका बंगला भी खाली करने लगा है और स्पीडली उनका सदस्यत्व रद्द कर दिए लोकसभा सदस्य। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और इन्होंने आपस में लड़वाना शुरू कर दिए ओबीसी के नाम से। इनको इतनी फिक्र थी ओबीसी के नाम से,
तो इन लोगों ने भारतीय संविधान की 340 नंबर की कलम जो है ओबीसी के लिए आरक्षित, इसके बारे में पूरे देश के अंदर में ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए थे और उन्होंने नया मंत्रालय बनाने को न था और उनके लोगों की भर्ती लेने को न था और भारत देश के अंदर में ओबीसी का जनगणना जारी करने को न था। इनको ऐसा लगता है कि लोग पागल है और चुतिया बनाने का काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि राहुल जी का सदस्यत्व रद्द करके लोगों को जागरूक करने का ये अच्छा मौका दिए। आने वाले लोकसभा के इलेक्शन के वक्त और राज्य सरकार के इलेक्शन के वक्त इनकी जगह जनता जो जागरूक है, अभी जो जागरूक होने जा रही है और जो जागरूक है, जो लोग सोए थे वो इतने जाग गए कि अभी सब पढ़ना चालू करेंगे और भारी बहुमतों से कांग्रेस को जीत के लाएंगे। सब मित्र पक्ष भी उनके साथ में है, जो दुश्मनी आपस में करते थे वो भी एक हो गए, आप सभी देख रहे हैं। मैं इतना ही कहता हूं और जो हुआ वो गलत हुआ। हम राहुल जी के साथ में हैं। जिन लोगों ने देश का पैसा लूट के इधर उधर भाग गए, उनकी चौकसी न करते हुए ये बहुत बड़ा अन्याय उन लोगों ने किए है। इतना ही कह सकता हूं, हम लोग सभी जनता देश की उनके साथ में है। परिचय विश्वनाथ खांडेकर, रिपब्लिकन पार्टी अखिल भारतीय प्रदेशचे अध्यक्ष। आमचं या कार्यक्रमाला आमचं पूर्ण समर्थन आहे आणि देशामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एक अशी की खऱ्या अर्थानं जर आपल्याला लोकशाही वाचवायची असेल, संविधान वाचवायचं असेल तर आपल्याला सर्वांना एकजूट होणं हे फार महत्त्वाचं आहे, फार गरजेचं आहे। आजची जी परिस्थिती आहे देशाची हे समजून घेणं आणि लोकांच्या समस्या समजून घेणं आणि आपल्याला सर्वांना एक साथ होणं हे फार अत्यंत गरजेचं आहे। आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सरकार नको हे प्रत्येक लोकांचं म्हणणं असं आहे, पण आम्ही सर्व एकत्रित यायला पाहिजे, आम्ही सर्वांचे विचार एक यायला पाहिजे। असं तोंडी बोलल्यानं आणि एकमेकाला सांगण्यानं असं होणार नाही। देशात महागाई आहे, बेकारी आहे, सर्व प्रश्न आहेत। ह्या सर्व प्रश्नाकरता लोक म्हणतात सरकार बरोबर नाही। अरे सरकार बरोबर नसेल तर सरकारला जर हाकलून लावायचं असेल, सरकारला जर बाजूनं करायचं असेल तर आम्हाला सर्व मिळून कम टुगेदर अँड फेस टू द गव्हर्नमेंट, आम्हाला जर एकत्रित यायचं असेल तर सर्व मिळून एक आलो पाहिजे, हा एक आमचा उद्देश आहे। आणि आमचं यासाठी या पार्टीच्या माध्यमातून यांना आमचं पूर्ण समर्थन आहे। राजीव गांधीने काही वेगळं काहीच म्हटलेलं नाही आहे, पेपर वाच राहुल गांधीने काही वेगळं म्हटलेलं नाही। त्यांनी एवढंच म्हटलेलं आहे का लोकशाही खऱ्या अर्थानं ना लोकशाही या देशामध्ये बिलकुल संपवण्यात आलेली आहे ना। कुठे आहे लोकशाही, कुठे आहे संविधानाचा आदर, कुठे आहे संविधानाचे नियम, काही नाही आहे। नियम सोडून पालन करताय। याकरता आम्हाला एकीकरणाची अत्यंत गरज आहे आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन आम्हाला शेवटपर्यंत न्यायचं आहे। मी घनश्याम फुसे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचा राष्ट्रीय महासचिव आहे। हा जो प्रश्न आहे, राहुल गांधी यांच्यावर जी कारवाई आहे, या देशातील असलेल्या कायदेतंत्राला तोडफोड करण्याचे एक षडयंत्र दिसतं आहे आणि ज्या पद्धतीने संविधानाच्या विरोधात सर्व कारवाई या देशामध्ये चालू आहेत ही फार घातक या देशासाठी आहे। आम्ही जेव्हा या गोष्टीचा विचार करतो या देशामध्ये हिटलरशाही उभी होती की काय असं षडयंत्र या देशामध्ये जेव्हा होत आहे, म्हणजे चोर लोकांनी सरकार चालवायची आणि चोरांनी शावसारखं सांगायचं आणि इकडे म्हणायचं की आम्ही चोर नाही। तर आता चोराला चोर तर म्हटलंच जाईल ना, जे कोणी चोर असेल तो चोरच असते, चोराला चोर म्हटलंच जाते। पण त्याच्यामध्ये एवढे घाबरायची काय आवश्यकता होती? आज तुम्ही एक राष्ट्रीय पक्षाचा मोठ्या पुढाऱ्यावर चुकीचे निर्णय घेऊन लोकसभेतून त्यांना हटविलं, हे तर लोकशाहीचं हनन आहे, संविधानाचं हनन आहे। आणि या संविधानाला वाचवण्यासाठी आम्हा सर्व लोकांना एकत्र होणं काळाची गरज आहे। म्हणून आम्ही अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, CPI, CPM, जनता दल, SUCI आणि सर्व लोक एकत्र मिळून एक संघ आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि ही लढाई आता पुढे कशी रेटता येईल याच्यावर सर्व। तर आज जे काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन आहे त्याला पूर्ण आमचं समर्थन आहे आणि पुढे येणाऱ्या दिवसामध्ये आता आम्ही 29 तारखेला एक फार मोठा मार्च काढणार आहोत शहरामध्ये आणि मोजक्या वस्त्यामध्ये याचं लोन आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपला आहे। तर हे ज्या पद्धतीने लोकशाहीचं हरण होत आहे त्याचा निषेध आम्ही करतो, हेच या प्रसंगी सांगण्यात येतं।